छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 6 अब अंत की ओर है। ये इसकी अंतिम वीडियो नंबर 20, एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा प्रश्न है, 6 नंबर का आता है, बड़े नंबर का प्रश्न है। ध्यानपूर्वक देखें, बहुत आसान प्रश्न है अगर थोड़ा ध्यान से सुनोगे इसे। जैसे पहले प्रश्न मैंने वीडियो नंबर 19 में करा है, ये भी लगभग ऐसा ही प्रश्न है। इसमें हमें क्या दिया है, इसे पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 6.5। किसी समबाहु त्रिभुज में, दो कैसा है, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए 9AD² बराबर 7AB²। देखो, ये हमारे पास एक ABC है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान, ये और BC सारी। तो AB बराबर BC बराबर C, पहला नंबर 1 समीकरण। और क्या दिया है, इसमें हमने एक बिंदु D लिया है BC पर, भुजा BC पर एक बिंदु D लिया है, और BD जो है ना, BD वो इस BC का तिहाई है, यानी 3 हिस्से। अगर BC हमारे पास 9 सेंटीमीटर है तो BC को 3 से भाग कर दो, अर्थात 9 को 3 से भाग कर दो, तो BD कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर है और BC है 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमें दिया है दूसरी समीकरण, BD बराबर 1/3 BC से याद कर लें। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है 9AD²। ध्यान से रखिए, जो हमें सिद्ध करना है, हमारा टारगेट यही है कि हम उन्हीं पे ही अपना क्वेश्चन रखेंगे। हमें सिद्ध करना है 9AD², यानी AD जो भुजा है इसका वर्ग का 9 गुना बराबर है 7AB², यानी AB का वर्ग का 7 गुना। अब देखो, AB BC ये सब समान है। अगर ये कहीं आगे BC आगे तो BC को हम AB लिख लेंगे, AC को हम BAB लिख सकते हैं। तो ये कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों भुजाएं समान हैं। अब यहाँ हम आते हैं बेसिक पे। देखो, वही हमें पता है BD BC की तिहाई है। अब हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें रचना भी करनी पड़ेगी। रचना की क्या की, शीर्ष A से एक लंब डाल दिया M, कौन सा, AM, BC को क्या है, लंब डाल दिया। देखो, ये लंब 90 डिग्री है। अब जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, समबाहु त्रिभुज है तो ये बराबर है, तो ये जो शीर्ष से लंब बराबर भुजाओं का जो कॉमन शीर्ष यानी A है, उससे डाला गया लंब सामने वाली भुजा यानी BC को 2 भागों में विभाजित करता है, ये हम जानते हैं। यानी किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं वालों का जो कॉमन शीर्ष है, जो उभयनिष्ठ शीर्ष, या देखो AB बराबर यहाँ AC है मान लो, तो कॉमन शीर्ष A हुआ, तो A से डाला गया लंब BC को 2 भागों में विभाजित करेगा, अर्थात BM बराबर MC, अर्थात BC की आधी, यानी BM बराबर BC/2 और CM बराबर BC/2। ठीक, अब हम आते हैं अपनी उत्पत्ति पर। तो रचना हमने बता दी, AM परपेंडिकुलर टू BC। अब आते उत्पत्ति। समबाहु त्रिभुज ABC में क्या है, AM लंब BC है, तो वही जब लंब है तो ये M मध्य बिंदु होगा BC का, तो अर्थात BM बराबर CM याद कर लें। BM की जगह हम CM लिख सकते हैं, और ये दोनों BC/2 हैं। क्या है, BM बराबर CM बराबर BC/2, BC की आधी। इसे अच्छी तरह याद कर लें। अब आते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें AMD, देखो ये वाला AMD, ये वाला, इस वाले, ठीक। और यहां से देखते हैं, देखो जब ये समकोण है तो इसमें देखो ये समकोण हुआ, ये नीली वाली जो लाइन है ये इसका कर्ण हो गया, तो AD का वर्ग बराबर हुआ DM का वर्ग और प्लस AM का वर्ग। तो AD² बराबर AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर, और यहां से हमने AM² फाइंड कर लिया। तो AM² बराबर AD² माइनस DM², क्योंकि देखो AM² मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रश्न है AD और AB में।
आंसर में। तो इसमें AD आ गया और DM में हटाऊंगा BC के रूप में। DM क्योंकि नीचे है तो मैं BC के रूप में देखूंगा कितनी है, तो ये नंबर हो गया। अब मेरा टारगेट है ये DM है कितनी BC की टर्म्स में। जैसे BD 1/3 BC है, इसी प्रकार जो DM है वो BC का कितना भाग है। देखो M यहाँ मध्य बिंदु है, मैं DM को लिख सकता हूँ BM माइनस BD। देखो BD है 1/3 BC, यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ MD बराबर यानी DM यानी MD बराबर है BM में से BD घटा दो, कर दी माइनस। अब MB तो मुझे पता है, BM तो पता है क्योंकि M मध्य बिंदु है, जितनी BM है BC की आधी है वो, तो BC/2 होगी। ऊपर समीकरण नंबर मैंने थर्ड में लिखा है। तो ये MB BC/2 है और माइनस BD मुझे पहले ही पता है BC/3 है। अब इसका एलसीएम आ गया 6, 3 और 2 का, तो 3 इधर 3BC, 3 की इधर मल्टीप्लाई 2 की इधर, तो 3 में से गया 2 तो बचेगा BC/6। तो MD बराबर है BC/6। अगर किसी की समझ में नहीं आया हो तो लघुत्तम तो ऐसा होगा, लघुत्तम आ गया 6, 3BC, 2 तिया 6, 3 के ऊपर गुना माइनस 3 दूनी 3 से भाग करेंगे 6 को 2 तो 2BC। तो 3BC में से 2BC क्या है तो बचेगा BC/6। आ गया समझ में। तो MD बराबर हो गया BC/6। ये समीकरण नंबर 4। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। त्रिभुज AMD, देखो इसमें AB क्योंकि इसमें AB² है और समकोण है, तो AB का वर्ग बराबर है BM का वर्ग प्लस AM का वर्ग। क्योंकि AMB समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, सामने वाली भुजा कर्ण है, तो AB का वर्ग बराबर हो गया AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। अब AB² तो प्रश्न में, अब देखो यहाँ AM² हटाना है क्योंकि AM² हमें हटाना है। AM² मैंने पहले याद कर चुका, मैं समीकरण नंबर 4 में AM² का मान रख दिया AD² माइनस TM² प्लस BM का स्क्वायर। अब देखो तीनों वैल्यू मुझे पता है, AD प्रश्न में चाहिए इसलिए इसे कोई इसे रहने दीजिए। DM मैं ज्ञात कर चुका ऊपर BC/6 है और BM BC की आधी है, BC की आधी है, ये BM है BC की आधी है, तो AD का वर्ग माइनस BC/6 का वर्ग प्लस BC/2 है, ये BC/2 का वर्ग। अब AD का वर्ग माइनस BC का वर्ग, AB6 36 आ गया और ये 2 का वर्ग AB²/4। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आएगा 36। 1 से भाग रहा 36 के ऊपर गुना 36 AD², 36 से 36 1 यानी 1 की गुना AB², 4 9 36 9 AB²। तो देखो AB² माइनस के 1 है और प्लस के 9, तो यहाँ 8 बच गए। तो ये हो गया तुम्हारे पास 36 AB² बराबर 36 AD² प्लस 8 AB², और AB इधर आ गया, 36 में से इधर आके माइनस हो जाएंगे, 36 AB² माइनस 8 AB² बराबर 36 AD²। तो ये बच गया 28 AB² बराबर 36 AD², और दोनों को किससे भाग कर हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 सते 28 और 4 9 36, तो 7 AB² बराबर 9 AD², और यही हमें सिद्ध करना था। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले जो हमें बेसिक बातें थी, एक तो हमने क्या करा, DM फाइंड किया BC की टर्म्स में, यानी DM BC का कितना हिस्सा है। BD हमें गिवन है, इसमें से AM² फाइंड करा, AM² इसमें L, क्योंकि हमने सारा क्वेश्चन इस साइड रखा है। तो 2 समकोण त्रिभुज थे, पहले छोटे वाला लगाया लिखा, वहाँ से AM² फाइंड कर लिया, फिर ये लिखा AB², ये हमारे हुआ, और इसमें नीचे वाली वैल्यू जो हमने फाइंड की ये हमने रख दी, और ये क्वेश्चन हमारा आ गया। अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में काफ़ी आया हुआ है, 6 नंबर में आता है, लेंथी क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन में है ये। तो ये इस प्रकार तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 ये कंप्लीट हुआ त्रिभुज का। मैंने सभी वीडियो YouTube पर डाल दी हैं, आप कोई सी भी वीडियो कभी भी देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर यानी मेरे नाम से जो भी आप ये जारी लिंक देख सकते हो, उस लिंक में कोई भी वीडियो आप नई पुरानी पिछले चैप्टर की, अगर पिछला चैप्टर भी तुम्हें पढ़ना है
तो वो भी तुम आराम से देख सकते हो। तो सब वीडियो मैंने अपनी यूट्यूब पर पब्लिकली डाल दी है सबके लिए। पहले मैंने प्राइवेट कर रखी थी, अब प्राइवेट नहीं, सब पब्लिक के लिए डाल दी है। आप उन्हें देख सकते हैं, जितना भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें और पढ़ें। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो स्टार्ट होगा, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे और अपना ध्यान रखें।